तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्कर्ष की तरफ से यूसी स्टार के साथ जुड़ने के लिए। एक पहल हमने चालू की थी, हमें नहीं पता था इतना अच्छा परिणाम उसका आने वाला है कि आज इस हॉल में जो भी हैं वो सब की सब मेडल धारी हैं, सब की सब वो हैं जो टॉप रैंकर्स के अंदर आए हुए हैं। टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड, टॉप 10, इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं होता है, सब लगभग बराबर होते हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया होता है। और मैं देख पा रहा हूं कुछ जैन जी भी हमारे साथ में हैं, और जैन जी बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये हमने अभी महसूस किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। जब जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आप बस अपनी पढ़ाई को निरंतर कीजिएगा। और जिनको भी स्कॉलरशिप मिली है, एक डेट हमने दी होगी आपको कि स्कॉलरशिप का फायदा आप तब तक उठा सकते हैं, तब तक निश्चित तौर पे फायदा उठा लीजिएगा। और जीवन में अभी से अनुशासन को लेकर आइए ना। ये मत कहना कि उस डेट के बाद में आप हमारे पास आए और फिर स्टाफ को बोलें कि सर 2 दिन लेट हो गया मैं। अनुशासन, डिसिप्लिन अगर शुरू से साथ में होगा ना, मतलब निर्मल सर हर बात कहते हैं कि 2 तरह के दर्द जीवन में होते हैं, पछतावे का दर्द और अनुशासन का दर्द। तो जो पछतावे का दर्द होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए आपको लेना पड़ता है, उसके बाद जीवन में फिर कभी पछतावे का दर्द नहीं होता है। तो डिसिप्लिन जो है ना, ये बहुत जरूरी है जीवन के अंदर जो है, इसको बनाए रखना। जैसा कि टॉपर्स भी कहते हैं कि कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, निरंतरता आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। कोई भी अगर चीज ठान लो, अगर कोई डिसीजन आपने लिया है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो फिर अगर ठान लिया तो फिर ठान लिया, उसको करना ही है। अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास जरूर करना है। और एक अपनी स्किल को जरूर डेवलप कीजिए। देखो, एक छोटी सी बात है, पर आप सभी इस बात से परिचित हैं कि 100 विद्यार्थी अगर एग्जाम देते हैं तो 20 विद्यार्थी सेलेक्ट हो पाते हैं। अपनी स्किल को जरूर डेवलप करना, अपने अंदर हुनर जो है उसको तराशना कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं साथ में जो है। तो स्किल पर भी काम कीजिए ना, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम के अंदर जो है। अपनी तैयारी को एकदम सटीकता के साथ में, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ होना नहीं है, अंत में कंफ्यूजन ही होगा। कम कंटेंट रखिए, ऑथेंटिक कंटेंट को रखिएगा। और अगर आप हमारे साथ कोचिंग में जुड़ते हैं, देखिए हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, आप मान के चलना। ये हॉल भी उत्कर्ष का एक क्लासरूम ही है। आप सभी बाहर से आए होंगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये उत्कर्ष का क्लासरूम है। यहाँ पर क्लासेस चलती हैं डेली। आज संडे था, आपका प्रोग्राम था, इसलिए यहाँ पर क्लासेस नहीं है। बाकी निरंतर यहीं पर क्लास चलती है, यहीं पर टीचर खड़े होते हैं, आपको पढ़ाते हैं। हम सबको एक समान ही पढ़ाते हैं। इस हॉल में जितने विद्यार्थी बैठते हैं सबको एक समान पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कौन उसमें वैल्यू ऐड करता है, कौन घर पर रिवीजन करता है, कौन प्रैक्टिस करता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप एडमिशन तो लेते हैं, उसके बाद में 10, 5, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद जब टेस्ट हो रहा होता है, धीरे धीरे आपकी संख्या गिरने लगती है। और अंत में देखना, अंत के टेस्ट के अंदर संख्या बहुत कम हो जाती है। तो ये इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम तो सबको पढ़ा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी। आप अपनी तरफ से कितना रिवीजन करेंगे चीजों को, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेक्शन में। हम हमारी तरफ से आपको अच्छे टीचर्स देंगे। आप में से तो अक्सर वही विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, और मैं पर्सनली, क्योंकि मैं उत्कर्ष में एक टीचर के रूप में हूं, अभी स्टूडेंट के रूप में रह चुका हूं, तो मैंने कभी उत्कर्ष के अंदर ऑफलाइन में इस प्रकार स्कॉलरशिप का मौका नहीं मिला था। और ये पहल अभी स्टार्ट हुई है, तो आपको ये मौका मिला है। और एक बार 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए इस तपस्या के अंदर खुद को झोंक दीजिए। क्या चल रहा है बाहर, क्या चल रहा है, उसको एक बार साइड में रखिए। अपनी तरफ से 100% दीजिए आप इस फील्ड के अंदर, इस एग्जाम के अंदर, और निश्चित तौर पे परिणाम सामने आएगा। और जब एक बार परिणाम आता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि एक परिणाम आने के बाद में उस साल परिणामों की जो है आपकी कतार लग जाती है। एक बार आपका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद देखना आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और खुद जो है आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो डेट हमने दी है उसका पालन करना, और जो हमने कहा है आपसे कि भाई इतने % आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली, एक अवसर आपके लिए होने वाला है। जिनका भी यहाँ पर सम्मान हुआ है, किसी को टी-शर्ट मिला है, किसी को बैग मिला है, तो एक तरह से आप अब उत्कर्ष के एम्बेसडर हो चुके हो ना। मतलब वो उत्कर्ष के